बड़ा झगड़ा। शाम 4 बजे चुनाव आयोग से मिलेगा पशुपति गुट। पशुपति पारस के अध्यक्ष चुने जाने की जानकारी देगा। चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। बड़ी जानकारी, बिहार में लगातार राजनीति में उथल पुथल देखने को मिली और नतीजा ऐसा हुआ कि लोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस चुने गए। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि आज चुनाव आयोग तक पशुपति और चिराग का ये झगड़ा पहुंच चुका है। 4 बजे चुनाव आयोग से पशुपति का गुट मिलेगा। कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी गई थी चिराग पासवान की तरफ से कि आखिर क्या हुआ पार्टी के अंदर और क्या तस्वीरें सामने आई थी। निशांत राय हमारे संवाददाता न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, अब ये मामला पहुंच चुका है पारिवारिक झगड़े से एक राजनीतिक झगड़े में, उसके बाद मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा है, क्या जानकारी? देखिए, सीधे तौर पर अब ये मामला चुनाव आयोग पहुंच गया है, यानी कि अब पार्टी की जो लड़ाई है वो पार्टी के संविधान की लड़ाई हो गई है और सीधे तौर पर पार्टी का जो संविधान होगा उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। चिराग पासवान का कहना है कि पार्टी में सारे बड़े फैसले लेने का संवैधानिक अधिकार उन्हें है और चाचा पशुपति पारस का कहना है कि पार्टी में सारे बड़े संवैधानिक फैसले लेने का हक उन्हें है। हालांकि सीधे तौर पर अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो उन्हें पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता नियुक्त कर दिया था, जिसके बाद चिराग पासवान ने उनसे अपील की थी कि वो एक बार अपने फैसले पर पुनः विचार करें। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग का क्या फैसला होता है। अगर चुनाव आयोग का फैसला चिराग के खिलाफ जाता है तो चिराग का राजनीतिक भविष्य पूरी तरीके से दांव पर लग जाता है और चुनाव आयोग का अगर फैसला पशुपति पारस के साथ जाता है तो बिहार में एलजेपी की एक नई राजनीति का उदय होगा और सीधे तौर पर रामविलास पासवान के वंशज के तौर पर पशुपति पारस होंगे। बिल्कुल निशांत, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तक चिराग पासवान जाने की बात कह रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट जाकर कुछ मसले का हल होगा इसमें? देखिए, सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो भी पार्टी का संविधान होगा और जो संविधान चुनाव आयोग को पार्टी ने बताया होगा और जिस तरीके से पार्टी रजिस्टर्ड होगी, पूरा फैसला उस संविधान के आधार पर ही किया जाना है। अब पार्टी का संविधान क्या है, उसमें अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया क्या है, ये पढ़ने का विषय है और समझने का विषय है और सीधे तौर पर अब इसको चुनाव आयोग समझेगा और उसके बाद अगर चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी उसी आधार पर ही अपना फैसला देगा, चाहे वो किसी के भी हक में हो। बिल्कुल, और अगर जानकारी हम इस पूरी लड़ाई में अब तक क्या कुछ घटनाक्रम हुए कि ले और साथ ही साथ अध्यक्ष को लेकर जो रार बनी है उस पर क्या फैसला हो सकता है, क्योंकि पशुपति पारस के अध्यक्ष चुने जाने की जानकारी आज देगा, ये जानकारी सामने आई है। देखिए, सीधे तौर पर ये एक बड़ी बात है कि पशुपति पारस को कल लोजपा ने अपना अध्यक्ष चुन लिया गया। दूसरी तरफ लोजपा से ही एक पत्र जारी किया जाता है और अगर चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने 20 तारीख को एक बैठक बुलाई है और उस बैठक के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तमाम तरह के फैसले लिए जाएंगे। यानी कि लोजपा का ही लेटर पैड है और लोजपा के ही 2 नेता हैं और अब 2 नेता लोजपा के अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख रहे हैं। तो स्थिति बेहद इस समय हम कहें तो काफी खराब चल रही है लोजपा की और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग के पास जब पशुपति पारस जाएंगे तब चुनाव आयोग सीधे तौर पर इस बात का फैसला करेगा और चुनाव आयोग भी इस बात का फैसला पार्टी के संविधान के आधार पर करेगा।